लेकिन इस बार योगी जी के समय में 1,23,54,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि इस स्थान का जो है जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अच्छा, जिस रूप में आज आप देख रहे हैं। तो ये जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है, इसके लिए हमने शासन से मांग की हुई है और ऐसा विश्वास भी है कि शासन इस पे ध्यान देगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जहां हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं 13 किलोमीटर दूर उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का समाधि स्थल पर्यटकों की बाट जोड़ रहा है। पास में ही कौशल्या माता का मंदिर है, जिसके अब अवशेष ही बचे हैं। अयोध्या से अकबरपुर रोड पर पूरा बाजार कस्बा है, जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर दशरथ समाधि स्थल है। न्यूज़ ट्रैक की टीम यहां पहुंची तो परिसर में सन्नाटा पसरा था और मुख्य मंदिर के कपाट बंद थे। पुजारी ने देखा तो तुरंत पहुंचे और मंदिर का कपाट खोला। अब पहुंचा हूं न्यूज़ ट्रैक की टीम के साथ। टीम हमारी अयोध्या में, जैसे आपको पता है, लगातार कवरेज कर रही है। हम अयोध्या से दूर लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है पूरा गांव, वहां पर आए हैं। आने की वजह विशेष है, क्योंकि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के पिताजी यानी महाराज दशरथ की समाधि स्थल है। तो ये पूरा गांव के पास है। यहाँ तक आने के लिए आप जब रोड से आएंगे तो वहाँ कोई ऐसी रास्ता नहीं है, ना कोई साइन बोर्ड लगा है कि आप समाधि स्थल पर इधर से जाएं। सिंगल रोड है, सीमेंटेड रोड है। आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर पूछते पूछते। लेकिन यहाँ पर जब आए, अगर आप अयोध्या होके आ रहे हैं, फिर उसी उम्मीद से अगर इस स्थान पर आ रहे हैं, तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का टोटा है। ये स्थान जो है अभी भी पर्यटकों की बाट जोड़ रहा है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर भी आएं, दर्शन करें, क्योंकि उनके पिताजी की, श्री रामचंद्र जी के पिताजी की ये समाधि स्थल है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी। क्या नाम है आपका? महान दिलीप दास। महान दिलीप दास जी हैं। दिलीप सर, बाबा जी आप बताएं कि यहाँ क्या, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सन्नाटा है। एक तरफ तो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है अयोध्या, और वहीं से 12 किलोमीटर दूर उनके पिता की समाधि स्थल पर सन्नाटा है। सन्नाटा होने का कुछ कारण तो है कि मौसम भी बहुत सर्द हो गया है, और अब जिस तरह से अयोध्या में लोग आ रहे हैं उस तरह तो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन आवागमन बढ़ा है इस समय। बढ़ा है थोड़ा जी, थोड़ा आवागमन बढ़ा है जी। और यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया गया है आपके मंदिर के लिए? ये पहली बार यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। कब? ये 83 में, 1983 में। 83 में कराया गया था। इसके बाद 2-3 बार थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन इस बार योगी जी के समय में 1,23,54,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि इस स्थान का जो है जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अच्छा, जिस रूप में आज आप देख रहे हैं। ओके। और यहाँ के विकास के लिए अभी अयोध्या लता मंगेशकर चौक से जो ये ब्रिज की तरफ रोड आता है, वहाँ से 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। ये वाली रास्ता जी, ये, और एक जो अभी आप पूरा बाजार की तरफ से आए हैं, ये भी 2 लेन में परिवर्तित हो रही है सड़क, ये भी बन रही है। अच्छा, तो विकास का कार्य हो रहा है। और भी कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, अधिग्रहण की भी योजना है, और अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मंदिर में कौन कौन है महाराज जी? ये फोटो दिखा रहा है, जिसको बताया महाराज जी आप। बीच में महाराज दशरथ जी हैं। दशरथ जी के बाजू में बाएं भरत है, दाहिने शत्रुघ्न, पीले वस्त्र में गुरु वशिष्ठ जी हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मंदिर में, अच्छा, आपने कहा कि अभी मौसम के कारण ऐसा है, मौसम की वजह से, जो मौसम की वजह से लोग ठिठक रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। अभी थोड़ा धूप हो जाएगी तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि आते हैं लोग, लेकिन अभी अयोध्या शहर वाली बात तो अलग। अयोध्या की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा या आवागमन बढ़ा है। जब नहीं, आवागमन निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन अभी कुछ मौसम की वजह से भी असर है उसका। वही राम मंदिर निर्माण को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इतने दिन बाद बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उस दिन आप मंदिर में क्या करने वाले हैं? भगवान राम की पूजा, और दीपोत्सव होगा, भजन कीर्तन होंगे, तो इस तरह से तमाम कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में इकलौती यही ऐसी जगह है जहां श्री राम की कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, समाधि स्थल पर उनके पदचिन्ह जरूर है। मंदिर में महाराज दशरथ
भरत शत्रुघ्न व गुरु वशिष्ठ के साथ विराजमान है। पुजारी महंत दिलीप दास से बात हुई तो उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही यहाँ के दिन बहुरने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरा से यहाँ तक आने वाली रोड 2 लेन होगी। कहा कि बीते दिनों योगी सरकार ने समाधि स्थल के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी दिया था। ये महाराज दशरथ जी की समाधि स्थली है। जी, जिस समय भगवान राम जिस समय महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई है उस समय भगवान राम थे नहीं, और राम और लक्ष्मण जंगल में थे, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं थे और ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी ने दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाया। यहाँ आने पर जब महाराज जी के अंतिम संस्कार के विषय में चर्चा शुरू हुई तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का ना हुआ हो। तो तत्कालीन विद्वानों के द्वारा जगह का शोध शुरू हुआ, लेकिन शुद्ध जगह कहीं मिली नहीं है। जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ऐसी मान्यता है कि जो समाधि बनी हुई है इसी स्थान पर 3 खूंटे की जगह शुद्ध मिली है। अच्छा। तो चिता में 4 खूंटे होते हैं, एक अशुद्ध थी। भरत जी ने कहा जो स्थान शुद्ध नहीं है उस स्थान पर मैं अपना बायां हाथ लगा रहा हूँ प्रतीकात्मक, और यहीं पर चिता तैयार की जाए। इस तरह से यहाँ पर चिता तैयार करके भरत जी के द्वारा यहाँ पर महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। ये तीनों काली वाली जो हैं ये पिंड वेदी है। अच्छा। वो उत्तर साइड में गुरु वशिष्ठ जी का चरण चिन्ह है। पहली पंक्ति में भरत और शत्रुघ्न का पद चिन्ह है, इन्होंने पिंडदान किया है। और 14 वर्ष के बाद वापस आए हैं भगवान राम और लक्ष्मण, उन्होंने पिंडदान किया। ये राम और लक्ष्मण का पद चिन्ह है। दशरथ समाधि स्थल के पास ही कौशल्या भवन है जो अब टूट चुका है। पास ही में नया मंदिर है जिसमें माता कौशल्या की गोद में रामलला है जो लड्डू खा रहे हैं। सामने एक कुआं है जिसमें 27 जिलों का जल है। इसकी अपनी महिमा है। कौशल्या भवन के महंत क्षीरेश्वर दत्त मिश्र ने बताया कि वो सरकार से इस भवन के जीर्णोद्धार की मांग करेंगे। अयोध्या गाइड सीरीज के तहत में लगातार न्यूज़ ट्रैक की टीम पूरा अयोध्या भ्रमण कर रही है। उन स्थानों पे जा रही है जो शायद लोगों की नज़र से दूर है लेकिन उन पर फोकस नहीं है। तो इसी कड़ी में हम आपका आए हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि दशरथ महल, दशरथ समाधि स्थल, सॉरी दशरथ जी का समाधि स्थल। मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करूँ, इधर दिखाइए ज़रा सा, तब क्लियर सीन होगा। ये देखिए दशरथ का समाधि स्थल का ये मंदिर है, यहाँ पर दशरथ जी की समाधि स्थल है। और उसके बाद उसी से जस्ट सटी दीवार यहाँ पर माता कौशल्या भवन है। यहाँ माता कौशल्या भवन है। स्थिति आप देख सकते हो, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो इस बारे में आपका क्या नाम है? मैं महान क्षीरेश्वर दत्त मिश्र, माता कौशल्या भवन बिल्लोहर घाट। ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा जीर्ण शीर्ण मंदिर है ये 1937 के भूकंप में गिर गया था। अच्छा। यहाँ पर एक तपस्वी रूपदास जी महाराज तपस्या करते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वो एक गुफा में रहते थे। तो एक दिन एक शिकारी आया, उसने उनको देख लिया तो उसके जितने भी दुख थे, कष्ट थे, जो भी उसको समस्याएं थी वो दूर हो गई। तो महाराज जी ने उससे कहा किसी से इस सूचना को बताना मत कि हम उनसे मिल के आए हैं, लेकिन वो माना नहीं। उस समय जो राजा महाराजा थे जाके उनसे बता दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय विक्रमादित्य द्वितीय का शासन था जिन्होंने नई अयोध्या को बसाया था। तो उनसे जाके बता दिया तो वो भी आ गए यहाँ पर, और उनको भी जो पुत्र प्राप्ति या आदि कष्ट थे उनके दर्शन मात्र से उनको भी प्राप्त हो गए। तो उन्होंने जो है प्रेरित होकर इस 2 मंजिला मंदिर को बनवाया। फिर ये 1937 के भूकंप में जब गिर गया तो उस समय जो महंत जी थे, महंत नागेश्वर दास जी महाराज, उन्होंने आगे इसके एक सटा हुआ तुरंत बनवाया मंदिर और उसमें ले जाके मूर्तियों को स्थापित किया। और ये जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है इसके लिए हमने शासन से मांग की हुई है और ऐसा विश्वास भी है कि शासन इस पे ध्यान देगा और एक भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण करेगा। मैं खड़ा हूँ कौशल्या भवन में। यहाँ का क्या मामला है, क्या महत्व है? पीछे अभी इन्होंने बताया मांझने के पीछे के जो भवन गिर गया था उसके बाद कैसे यहाँ पर स्थापना हुई, क्या कुछ है, ये कौशल्या भवन क्यों कहा जाता है, इस बारे में आपसे ही जानना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता जी कौशल्या जी यहाँ पर कुछ दिन आकर के तपस्या की थी। जब राम जी लौट के आए वनवास से, उनका राज्याभिषेक हो गया और उसके बाद
जब अपने आखिरी स्टेज पे थी माता जी, तो यहाँ आकर के उन्होंने अपनी तपस्या की और यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है राम जी को लड्डू खिलाते हुए। इनके साथ साथ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, आगे जो है सूर्य नारायण जी है, फिर लक्ष्मी नारायण है और बजरंग बली जी की मूर्ति है। इधर लास्ट दोनों मूर्तियां जो है ये भी लक्ष्मी नारायण की हैं और लास्ट में कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं और यहाँ पर छोटे छोटे गोपाल जी की मूर्तियां हैं आदि यहाँ पर ला करके फिर वो स्थापित किए हैं। तो अभी क्या यहाँ पर जो ये अयोध्या से कितनी दूरी है यहाँ की? ये अयोध्या से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। अभी श्रद्धालु यहाँ आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन उतना नहीं आते हैं, कम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या से काफ़ी दूर होने के नाते यहाँ पे श्रद्धालु कम आते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे आना शुरू किए हैं। यहाँ पर विदेशों से भी, आयरलैंड से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अभी थाईलैंड से और बैंकॉक से भी आए थे कुछ दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए। तो अभी आपने सरकार से मांग की है कि जो इनका मंदिर माता जी का है, कौशल्या माता का है, जी, उसको फिर से उसी दशा में किया जाए, अच्छा से बनवाया जाए, जी जी। उसका कायाकल्प हो। हाँ, यहाँ की जो सांसद जी हैं श्रीमान लल्लू सिंह जी, तो उनसे हमने इस मंदिर की मांग किया है कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, जीर्णोद्धार कराया जाए और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, जिससे लोग दशरथ जी समाधि पे आवे तो कम से कम माता कौशल्या भवन का भी दर्शन करें, पिता और माता दोनों का दर्शन करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप राम जन्मभूमि आ रहे हैं दर्शन करने, तो फिर आपको यहाँ आना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ जी की समाधि स्थल है, पास में ही उनकी माता कौशल्या का भवन है। आप आए, दर्शन करें। यहाँ कौशल्या माता का जो मूर्ति है वो भगवान श्री राम को गोद में लेके लड्डू खिलाते हुए है। आप आइए, आनंद लीजिए और पूरा फल लेके जाइए जब अयोध्या आइए।